आज देखते हैं विश्व भूगोल के लिए। विश्व भूगोल में वायुमंडल में बादलों का वर्गीकरण जानते हैं। बादलों का वर्गीकरण। पछाप बादल, ये बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर 7500 से 10,500 मीटर होते हैं और धारी नुमा शंकरी पट्टियों में दिखते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं। इनमें छोटे छोटे हिमकणों की उपस्थिति भी पाई जाती है। ऐसे बादल ठंडे होते हैं अतः इनसे वर्षा नहीं होती। पछाप स्त्री बादल 7500 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले ये बादल हिमकणों में निर्मित होते हैं। ये बादल दुग्ध धवल पारदर्शक आवरण की भांति आसमान को आच्छादित किए रहते हैं। पछाप बादलों की तरह इन बादलों से भी सूर्य या चंद्रमा की किरणें छनकर आती हैं। फलतः सूर्य या चंद्रमा के परित एक आकर्षक प्रभामंडल बन जाता है। पछाप कपाशी बादल, ये बादल प्रायः पछाप या पछाप स्तूरी बादलों से संलग्न रहते हैं और रुई के गांठों के समान दृष्टिगोचर होते हैं। ये गांठें कभी कभी अपने विन्यास में दानेदार भी दिखाई देती हैं। ये छाया रहित होते हैं। इन्हें मैकरेल स्काई भी कहा जाता है। इनकी ऊंचाई 7500 मीटर तक पाई जाती है। उच्च स्तरीय बादल ऊपरी वायुमंडल में 5400 मीटर से 7500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। नीले या भूरे रंग के ये बादल वस्तुत घने बादलों के समान होते हैं और सने सने उनमें समाविष्ट भी हो जाते हैं, किंतु इनकी वजह से सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल नहीं बनता। उच्च स्तरीय बादल बादलों के प्रकाशीय प्रभाव के रूप में कोरोना का निर्माण होता है जो यदा कदा दिख भी सकता है। इन बादलों से विस्तृत एवं लगातार वर्षा होती है। उच्च कपाशी बादल, इन बादलों में सफेद या भूरे रंग के छोटे छोटे गुच्छे एक साथ गुथे हुए दिखाई देते हैं जिनके बीच से नीला आकाश दिखाई देता है। उच्च कपाशी बादलों को देखने पर कोई न कोई ज्यामितिक विन्यास जरूर नजर आता है। इन बादलों की छाया इतनी मनोहरी होती है कि इन्हें ऊनी बादल भी कहते हैं। पर्वत शिखरों पर उत्पन्न होने वालों बादलों को पताका बादल का नाम भी दिया जाता है। ये 3000 से 7500 मीटर की ऊंचाई तक स्थित होते हैं। स्त्री कपासी बादल नीचे लटके हुए स्त्री कपासी बादल भूरे रंग के ऊन के गुच्छे के समान दिखाई देते हैं। इन बादलों की स्थिति वायु की दिशा के लंबवत होती है। ये बादल स्वच्छ मौसम के सूचकांक होते हैं।
साधारण रूप से 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। स्त्री बादल ये धरातल से 2500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोहरे के समान दिखाई देते हैं। समान बादल हैं जिनमें कई परतें पाई जाती हैं। स्त्री बादलों की उत्पत्ति प्राय शीतोष्ण कटिबंध में जाड़े में होती है। ये समान परतों में घने व भूरे रंग के होते हैं। वर्षा स्तूरी बादल निम्बो उपसर्ग निम्बस शब्द से बना, जिसका अर्थ झंझावती वर्षा। धरातल से 1600 मीटर की ऊंचाई तक घने एवं काले पिंड के समान विस्तृत बादल इस श्रेणी में आते हैं। इनसे घनघोर बारिश होती है किंतु गर्जना नहीं होती। उल्लेखनीय है कि ये बादल हिमपात के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। कपाशी बादल इनकी ऊंचाई 1000 मीटर से 3000 मीटर तक मिलती है। ये बादल अधिक घने व विस्तृत होते हैं। इनका आकार चपटा, किनारे तीव्र एवं ऊपरी हिस्सा गोभी के फूल जैसी गुंबदाकार होता है। वायु के ऐसे पुंज जो नीचे गर्मी प्राप्त करते हैं और ऊपर उठकर ठंडे हो जाते हों, कपासी बादलों की रचना करते हैं। कपासी बादल स्वच्छ मौसम होने का संकेत देते हैं। वर्षा कपासी बादल ये बादल विस्तृत व गहरे रंग के होते हैं और पर्वत के समान ऊंचे दिखाई देते हैं। ऊंचे शीर्ष का नेहाई शीर्ष कहा जाता है। ये गरज तड़क के साथ कभी भी वर्षा कर सकते हैं। ये बादल ओला तथा तड़ित झंझा के लिए उत्तरदायी होते हैं, अतः इन्हें गर्जन मेघ भी कहा जाता है। इनका विस्तार ऊंचाई में भी काफ़ी अधिक है। ये 7500 मीटर पाया जाता है। वर्षा और उसके प्रकार। सहवनीय वर्षा। सहवनीय वर्षा दिन में अत्यधिक ऊष्मा के कारण धरातल गर्म हो जाता है, जिस कारण वायु गर्म होकर फैलती है तथा हल्की होने के कारण वायु ऊपर उठती है। साथ ही शुष्क रुद्र दर से ठंडी होती है, अर्थात हवा के प्रति इकाई आयतन में उपलब्ध ऊष्मा हवा के फैलाव के कारण घटती है, जिसका तापमान में हर्ष होता है। अधिक ऊंचाई पर हवा संतृप्त हो जाती है और उसके बाद जल वाष्प का संघनन होता है और ये फिर विशिष्ट होती है। वर्षा का विवरण। सबसे अधिक वर्षा भूमध्यरेखीय प्रदेशों में तथा सबसे कम वर्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में। अधिक वर्षा का दूसरा क्षेत्र 35 सेंटीग्रेड से 60 सेंटीग्रेड उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तथा कम वर्षा का क्षेत्र 15 से 35 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र है। अक्षांशों का क्षेत्र है। न्यून वायुदाब वाले क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है तथा अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है। वर्षा के इस अक्षांशीय ढांचे में पर्वतों की दिशा, महासागरों के विवरण, हवाओं की दिशा आदि के कारण परिवर्तन होता है। जिन स्थानों पर समुद्र के आने वाली हवाओं के मार्ग में पर्वत स्थित होते हैं, वहाँ अन्य स्थानों की अपेक्षा बहुत वर्षा होती है। भारत में पश्चिमी समुद्रीय पट्टी तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में इसी
कारण अधिक वर्षा होती है। महासागरों से महाद्वीपों की ओर चलने वाली हवाएं तटीय भागों में भारी वर्षा करती हैं तथा महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत पर महासागरों की ओर चलती हैं तथा इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जबकि इस क्षेत्र के पश्चिमी सीमांत प्रदेश मरुस्थलीय हैं, क्योंकि यहाँ पवनों की दिशा महाद्वीप से महासागरों की ओर है, अतः वर्षा नहीं होती। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश अमेजन एवं कांगो बेसिन, इंडोनेशिया तथा मलेशिया। इस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। मानसून प्रदेश भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, श्रीलंका तथा दक्षिणी चीन, यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। मध्य अक्षांशीय पश्चिमी सीमांत क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश कोलंबिया का तटीय प्रदेश, दक्षिणी चिली तथा न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप। मध्यम वर्षा के प्रदेश व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया। कम वर्षा वाले क्षेत्र ध्रुवीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में महाद्वीपों के सीमांत पश्चिमी सीमांत, एशिया तथा अमेरिका महाद्वीपों के आंतरिक भाग।